परिणामिक भाव स्वभाव अहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। सह शोभ आनंद भव मेरा आत्म स्वभाव हो, श्री जिन पर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं सहज शुद्ध आनंदैक स्वभाव मिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। सह शुद्ध एक ज्ञान में मेरा आत्म स्वभाव हो, श्री जिन पर बतला रहे मौन धार निज भाव हो। ओम ह्रीं सहज शुद्ध ज्ञानैक स्वभावोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। भेदाचल आनंद भर मेरा आत्म स्वभाव हो, श्री जिन पर बतला रहे मौन धार निज भाव हो। ओम ह्रीं भेदाचल निर्भरानंद स्वभावोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। चिचित कला स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव हो, श्री जिन पर बतला रहे मेरा मौन निज भाव हो। ओम ह्रीं चित्कला स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। चिन्मुद्रिक कांति रूप है मेरा आत्म स्वभाव हो, श्री जिन पर बतला रहे मौन धार निज भाव हो। ओम ह्रीं चिन्मुद्रा कीत निर्विभाग स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। चिन्मूर्त में मात्र है मेरा आत्म स्वभाव हो, श्री जिन पर बतला रहे मौन धार निज भाव हो। ओम ह्रीं चिन्मात्र मूर्ति स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। चेतन रत्ना कर्ममयी मेरा आत्म स्वभाव हो, श्री जिन पर बतला रहे मौन धार निज भाव हो। ओम ह्रीं चैत्य रत्नाकर स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। चैतन्य में मर्दक्षा मेरा आत्म स्वभाव हो, श्री जिन पर बतला रहे मौन धार निज भाव हो। ओम ह्रीं चैतन्य वृक्ष स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। चैतन्यामृत भोज का मेरा आत्म स्वभाव हो, श्री जिन पर बतला रहे मौन धार निज भाव हो। ओम ह्रीं चैतन्यामृत भोजन स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। चेतन रसायन रसी मेरा आत्म स्वभाव हो, श्री जिन पर बतला रहे मौन धार निज भाव हो। ओम ह्रीं चैतन्य रस रसायन स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। चेतन चिंतन पुंज स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिन पर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं चैतन्य पुंज स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। ज्योति ज्ञान स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिन पर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ज्ञान ज्योति स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। ज्ञानामृत में निरूपम लेप स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। निरंबल स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिन पर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं निर्वध्य स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। अति विशुद्ध चिन्मात्र है मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिन पर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं अति विशुद्ध चिन्मात्र स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। शुद्ध अखंड पिंड है मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिन पर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं अनंत दर्शनैक पिंड स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। अनंत सुख संपन्न है मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिन पर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं अनंत सुख संपन्न स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। है अनंत शक्ति महा मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिन पर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं अनंत शक्ति स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। सहजानंद स्वरूप श्री जिन पर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं परमानंद स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। ज्ञानानंद स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिन पर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ज्ञानानंद स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। सदानंद लहरी रहा मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिन पर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं सदानंद स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। चिदानंद में मग्न हो मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिन पर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं चिदानंद मग्न स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। निजानंद में चित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। कर्म विभंजन रूप है मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिन पर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं कर्म विभंजन स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तय नमः अर्घ्यम रूपामीति। सहज सुखानंदी रहा मेरा आत्म स्वभाव,
स्वभाव श्री जिन पर बदला रहे मौन धार निज भाव ओम ह्रीं वरम सहज सुखानंद स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तन नमः अर्गणुपामति नित्यानंद स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव श्री जिन पर बदला रहे मौन धार निज भाव ओम ह्रीं वरम नित्यानंद स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तन नमः अर्गणुपामति शुद्ध चित्त में शुद्ध सिद्ध में हो ही रहा मेरा आत्म स्वभाव श्री जिन पर बदला रहे मौन धार निज भाव ओम ह्रीं शुद्ध सिद्धात्म स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तन नमः अर्गणुपामति ज्योति परम स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव श्री जिन पर बदला रहे मौन धार निज भाव ओम ह्रीं परम ज्योति स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तन नमः अर्गणुपामति स्वात्मा को पल्लब्धि रूप है मेरा आत्म स्वभाव श्री जिन पर बदला रहे मौन धार निज भाव ओम ह्रीं वरम स्वात्मोपलब्धि स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तन नमः अर्गणुपामति शुद्धात्म अनुभूति में मेरा आत्म स्वभाव श्री जिन पर बदला रहे मौन धार निज भाव ओम ह्रीं वरम शुद्धात्म भूति स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तन नमः अर्गणुपामति शुद्धात्म संविति में मेरा आत्म स्वभाव श्री जिन पर बदला रहे मौन धार निज भाव ओम ह्रीं वरम शुद्धात्म संवित्ति स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तन नमः अर्गणुपामति नित्यभूतार्थ स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव श्री जिन पर बदला रहे मौन धार निज भाव ओम ह्रीं वरम नित्य भूतार्थ स्वरूपोहमिति उपदेश प्रदाय जिनचित्तन नमः अर्गणुपामति नित्य परमात्म स्वरूप ओम ह्रीं निश्चय पंचाचार स्वरूपो अहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्याय नमर्गम निरूपामिति समय सार स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव श्री जिन पर बदला रहे मौन द्वार निज भाव ओम ह्रीं समय सार स्वरूपो अहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्याय नमर्गम निरूपामिति सार रहा आध्यात्म का मेरा आत्म स्वभाव श्री जिन पर बदला रहे मौन द्वार निज भाव ओम ह्रीं अध्यात्म स्वार स्वरूपो हम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्याय नमर्गम निरूपामिति मंगल परम स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव श्री जिन पर बदला रहे मौन द्वार निज भाव ओम ह्रीं परम मंगल स्वरूपो हम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्याय नमर्गम निरूपामिति उत्तम परम स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव श्री जिन पर बदला रहे मौन द्वार निज भाव ओम ह्रीं परमोत्तम स्वरूपो हम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्याय नमर्गम निरूपामिति परम शरण निज रूप है मेरा आत्म स्वभाव श्री जिन पर बदला रहे मौन धार निज भाव ओम ह्रीं परम निज शरण स्वरूपो हम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्याय नमर्गम निरूपामिति केवल ज्ञान नमर्गम निरूपामिति सकल कर्म छे कारणम मेरा आत्म स्वभाव श्री जिन पर बदला रहे मौन द्वार निज भाव ओम ह्रीं अरहम सकल कर्म छय कारण स्वरूपो हम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्याय नमर्गम निरूपामिति हे परम अद्वैत स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव श्री जिन पर बदला रहे मौन धार निज भाव ओम ह्रीं परम अद्वैत स्वरूपो हम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्याय नमर्गम निरूपामिति परम अध्याय स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव श्री जिन पर बदला रहे मौन धार निज भाव ओम ह्रीं परम स्वाध्याय स्वरूपो हम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्याय नमर्गम निरूपामिति परम समाधि रूप है मेरा आत्म स्वभाव श्री जिन पर बदला रहे मौन धार निज भाव ओम ह्रीं परम समाधि स्वरूपो हम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्याय नमर्गम निरूपामिति परम स्वाध्य स्वरूपोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्याय नमर्गम निरूपामिति
ओम अव्ययवान स्वरूप है मेरा स्वभाव श्री जी पर बदला रहे ओम राम ओम अव्ययवान स्वरूप इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति अष्टम से रहित है मेरा स्वभाव श्री जी पर बदला रहे ओम राम ओम केवलम अष्टविध कर्मरहित स्वरूप इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति ओम निरंजन स्वरूप इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति अष्टम से रहित है मेरा स्वभाव श्री जी पर बदला रहे ओम राम ओम ह्रीं अष्टगुण सहित स्वरूपोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति ओम नित्य स्वरूप है मेरा स्वभाव श्री जी पर बदला रहे ओम राम ओम ह्रीं प्रकृति स्वरूपोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति हम लोग अल्पासी कहा मेरा स्वभाव श्री जी पर बदला रहे ओम राम ओम ह्रीं लोकात्मवासी स्वरूपोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति मेरा स्वभाव श्री जी पर बदला रहे ओम राम ओम ह्रीं अद्भुत स्वरूपोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति ओम ओम ह्रीं सदाकर के स्वरूपोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति अपने स्वरूप में मेरा स्वभाव श्री जी पर बदला रहे ओम राम ओम ह्रीं अप्रमेय स्वरूपोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति मेरा स्वभाव श्री जी पर बदला रहे ओम राम ओम ह्रीं अतिशय स्वरूपोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति ओम अच्छे स्वरूप में मेरा स्वभाव श्री जी पर बदला रहे ओम राम ओम ह्रीं अक्षय स्वरूपोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति ओम सर्वज्ञ स्वरूप में मेरा स्वभाव श्री जी पर बदला रहे सर्वसिद्ध स्वरूप में मेरा स्वभाव श्री जी पर बदला रहे ओम राम ओम ह्रीं सिद्ध स्वरूपोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति सोम रूप में मेरा स्वभाव श्री जी पर बदला रहे ओम राम ओम ह्रीं सोहम स्वरूपोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति स्वरूपोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति मेरा स्वभाव श्री जी पर बदला रहे ओम राम ओम ह्रीं अष्टादश दोष रहित स्वरूपोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति पिता मेरा स्वभाव श्री जी पर बदला रहे ओम राम ओम ह्रीं पंचकल्याण अंकित स्वरूपोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति आधार से मेरा स्वभाव श्री जी पर बदला रहे ओम राम ओम ह्रीं अष्टनामादि स्वरूपोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति मेरा स्वभाव श्री जी पर बदला रहे ओम राम ओम ह्रीं चतुस्त्रिंशत् अतिशय संतोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति मेरा स्वभाव श्री जी पर बदला रहे ओम राम ओम ह्रीं शतेन्द्र वंद्य पादारविंदोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति सब भाषा में देख धनी मेरा स्वभाव श्री जी पर बदला रहे ओम राम ओम ह्रीं सर्व भाषात्मक दिव्यध्वनि स्वरूपोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति बदला रहे ओम राम ओम ह्रीं परमोदारी दिव्य शरीर स्वरूपोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति परम पवित्र स्वरूप में मेरा स्वभाव श्री जी पर बदला रहे ओम राम ओम ह्रीं परम पवित्र स्वरूपोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति मंगलमुक्त रूप में मेरा उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति सकल विमल केवल निद्रक मेरा आत्म स्वभाव श्री जी पर बदला रहे मौन धार निज भाव ओम ह्रीं सकल विमल कैवल्य दर्शन स्वरूपोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति है अमूर्त अतिशय अनंत मेरा आत्म स्वभाव श्री जी पर बदला रहे मौन धार निज भाव ओम ह्रीं अतिशय अमूर्त अनंत सुख स्वरूपोहम इति उपदेश प्रदाय जिनचत्यायन निर्वापति ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की देवादिदेव आदिनाथ भगवान की
वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, नंदीश्वर महापर्व की। बोलिए मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु। आज का यह अष्टानिक का दिवस आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें लेकर के आया है। जहाँ एक और इस मॉडल टाउन का अपना एक कार्यक्रम है संत भवन के उद्घाटन का, वहीं पर आज और भी कुछ चीज़ें एक साथ इकट्ठी होती हुई दिखाई दे रही हैं। रेवाड़ी का यह अकलंक शरणालय का भी सारा समाज यहाँ बैठा है और इन सब बच्चों को देख कर के आपको ऐसा तो लगता ही होगा कि काश ये बच्चे मेरे होते। नहीं लगता? अगर आपको इस तरह का भाव आता हो तो यह भाव भी आपके लिए बहुत पुण्य देने वाला भाव है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बिना पैसे के भी बहुत कुछ भीतर से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग धन से पुण्य कमाते हैं, वो उनका पुण्य तो अत्यधिक होता ही है, किंतु जो धन से पुण्य नहीं कमाते वो भावों से भी पुण्य कमाएं तो उन्हें भी इस तरह के कोई ना कोई कार्य करने में अपना मन कभी ना कभी उनका आगे आ जाता है। यह बहुत अच्छी बात कही थी कि पहले के लोग जितना मंदिर आदि पर ध्यान देते थे उतना ही अपनी समाज के संस्कार और शिक्षाओं पर भी ध्यान देते थे। ये बात दक्षिण से उत्तर तक चलती थी। आप अगर कभी दक्षिण भारत का भी कोई इतिहास पढ़ें तो ऐसी ऐसी वहाँ पर महिलाएं हुई हैं जिन्होंने एक एक विद्वान को तैयार करने के लिए अपने जीवन को खपाया है। एक विद्वान को तैयार करने के लिए, एक ऐसा कोई भी संस्कारित व्यक्ति तैयार करने के लिए उन्होंने अपना जीवन खपाया जो कभी बड़ा होकर के जिन शास्त्रों को लिख सके। ऐसे ऐसे इतिहास हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं और उनमें एक नाम आता अतिमब्बे रानी का। कभी आप उनकी कहानी पढ़ना तो ऐसा इतिहास जहाँ पर होता है, जहाँ पर महिलाओं में ऐसे संस्कार होते हैं, वहाँ पर धर्म की वृद्धि अपने आप होती चली जाती है। जिस तरह से आप मंदिर आदि के निर्माण में उत्साहित होते हैं, उसी तरह से आपको ज्ञान ध्यान के कार्यक्रमों में भी उत्साहित होने का भाव रखना चाहिए, ताकि समूचा समाज एक संस्कारित ढंग से आगे बढ़ते हुए प्रगति को प्राप्त हो। और समाज के अंदर अगर हमारी पीढ़ियां संस्कारित होंगी, शिक्षित होंगी, तो नियम से वह समाज वृद्धि को प्राप्त होगी, समाज प्रगतिशील भी होगी और समाज के अंदर इस तरह के कार्य करने वाली जो पीढ़ियां होती हैं, इन्हीं के माध्यम से धर्म की वृद्धि आगे होती चली जाती है। तो आप सभी के लिए यह जो सामने दिख रहा है यह भी एक मूर्त रूप है और आगे जो आपके माध्यम से यहाँ पर जो भी पंच कल्याणक और आगे होने जा रहे हैं उसकी भी रूपरेखा आपके समक्ष यहाँ पर रखी गई है। जो बड़े गांव में तीर्थ बनने जा रहा है वहाँ पर भी आपको कुछ नया नया देखने को मिलेगा। अकृत्रिम रूप से कुछ कृत्रिम रचनाएं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और इस तरह के मनोभावों के साथ में सभी लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं ये सब नंदीश्वर के पर्व में इकट्ठे हुए हैं। हमें तो ये लगता है कि सभी को नंदीश्वर की आराधना करने में और नहीं कर पाए तो जो आराधना जहाँ चल रही है उसको देखने में भी एक लालसा भी अगर उत्पन्न होती है तो उसके लिए भी असीम पुण्य का बंध होता है। तो अनेक लोग यहाँ पर इसलिए भी आ रहे हैं कि वो देख के तो आए कि नंदीश्वर विधान मॉडल टाउन में कैसा चल रहा है। तो आज यहाँ पर जो भी लोग आए हैं ये सब लोग
इस नंदीश्वर विधान के जो अर्घ हैं, कम से कम एक अर्घावली जो 108 अर्घों की होती है, ये कम से कम चढ़ा करके जाएं और एक अर्घावली से अपने अंदर कुछ ये भगवान की भक्ति को लेकर के जाएं, तो नंदीश्वर के दिनों में की गई भक्ति मुझे लगता है अन्य दिनों में की गई भक्ति से सबसे ज़्यादा फलदायी होती है, ऐसा मेरा विश्वास है। सुन रहे हो ना? हाँ, पूरी साल में मुझे कोई भी ऐसे दिन नहीं आते नज़र जिन दिनों में की गई भक्ति कोई आपको विशेष पुण्य दे सके। ये नंदीश्वर के 8 दिन होते हैं, इन दिनों में की गई भक्ति आपको विशेष पुण्य देती है, आपकी मनोभावनाओं को पूर्ण करने वाली पुण्य देती है और आपके जीवन को हमेशा सुख समृद्धमय बनाने वाली भावनाएं आपके अंदर प्रेरित करती है। ऐसी ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति जो अनादि काल से होती आई है, इस भक्ति को पर्व के रूप में मनाना, पर्व की तरह मनाना, उत्साह के साथ उत्सव के रूप में मनाना, यह सभी के लिए अपने आप में एक बड़ी चीज होती है और सभी समाजें इस पर्व को मनाती ही हैं। कल भी आपको बताया था कि इस महा में नंदीश्वर विधान की रचना की अगर शुरुआत देखी जाए तो एक तरह से बीज पड़ गया था, वो रेवाड़ी में ही पड़ गया था इसका बीज, जो कल आपको बताया था कि सबसे पहले इसकी जो जयमाला लिखी गई वो रेवाड़ी में लिखी गई, फिर ये बड़ा वृक्ष के रूप में विस्तार देने का जो भाव आया वो यहाँ के वर्धमान महावीर भगवान की सुंदर मूर्ति को देख करके आया। और उस समय पर जो यहाँ विधान चल रहा था उस विधान को भी देख करके आया कि आखिर इस तरह के विधान जो 5616 जिन बिंबों के हो सकते हैं वह विधान भी देखा जाए तो आज ये इतना बड़ा विधान बन गया है कि आप लोग एक बात और शान से कह सकते हो, मैं शान से कहूँ ना कहूँ, आप लोग कह सकते हो कि विधान तो वैसे देखा जाए तो जैन धर्म में ही होते हैं और तो कहीं शायद ही होते हो, और अगर होते भी हो तो देख लेना, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई विधान आज तक बना हो। समझ में आ रहा है? 5616 अर्घों का कोई भी विधान आज तक जैन समाज के अंदर तो नहीं है, और इस तरह का यह बड़ा कार्य करने के लिए लोगों को दिल भी बड़ा चाहिए पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो पूरी दिल्ली में अगर हमें कहीं बड़ा दिल दिखा तो मॉडल टाउन वालों का दिखा तो हमने कहा जब ये खुद से ही निवेदन कर रहे हैं तो इनके निवेदन को थोड़ा सा स्वीकार कर लेने में पूरी दिल्ली वालों को लाभ मिलेगा, ऐसा सोच करके यह विधान आपके इस मॉडल टाउन में हो रहा है। कई लोग तो इस बुक को देख के ही घबरा जाते हैं, कई भैया लोग मुझे बताते हैं कि जब हम कभी लोगों से कहते हैं कि बहुत हो गए सिद्ध चक्र विधान, एक बार नंदीश्वर विधान करो, तो लोग कहते हैं इतना मोटा विधान, इतना बड़ा विधान कैसे होगा। तो हमें लगता है कि इसको करने के लिए थोड़ा सा दिल दिमाग सब चाहिए लोगों में। तो अगर दिल दिमाग लोगों में इस तरह से रहेगा तभी इस तरह के 500 अर्घ रोजाना, 800 अर्घ रोजाना, और वो भी समय पर चढ़ी जाते हैं। आप देखते हो ये भैया लोग जो विद्वान पंडित जी लोग होते हैं, ये 8 अर्घ चढ़ाएंगे तो भी 11 बजाएंगे, और अगर ये 800 चढ़ाएंगे तो भी 11 ही बजा देते तो ये इनके पास में ये टेक्निक होती है तो क्या विस्तार करना है क्या नहीं करना। और ये भी तो अच्छा नहीं लगता कि अगर आप कोई बड़ा विधान करने आए हो और 8 अर्घ चढ़ा करके 8 मिनट में चले गए, आप कहोगे यार ये हुआ क्या, कुछ तो नहीं हुआ। तो आपको भी थोड़ी सी फीलिंग तभी आती है जब आप थोड़ा सा समय देते हो, थोड़ा सा लगने लग जाता है, हाँ थोड़ा कर्रापन आ रहा है, थोड़ा कस गए, आज थोड़ा ज्यादा हो गया। तो इसी से ही भीतर भी पुण्य आपको कस करके बंधता है। जितना आपको बाहर से कसावट लगती ना, उतना ही भीतर से पुण्य भी कस करके बंध जाता है। फिर वही पुण्य जब आपके लिए फल देता है तब आपको लगता है अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था, इतना अच्छा काम हमारे सामने कैसे हो गया। तो ये इसी कसे हुए पुण्य का फल होता है। तो इसलिए जो यह भगवान की आराधना है, यह आराधना वैसे देखा जाए एक सामान्य रूप से उसका जो समय रखा गया है 6-6 घंटे का एक समय होता है।
अगर आपके लिए ये भाव बनता है कि हम कम से कम नंदीश्वर के द्वीप में नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने जिनालय में भी 6 घंटे अगर हम देते हैं तो ये विधान आराम से हो जाता है। लेकिन अगर संगीत ना हो और भी चीजें ना हो तो ये विधान मात्र 1.5 से 2 घंटे में हो जाए। समझ आ रहा है ना? आपके बीच के और एक्स्ट्रा कार्यक्रम ना हो, अनाउंस ना हो, तो ये विधान कितना, मात्र 1.5 से 2 घंटे का काम होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। बाकी सब तो आपकी रूपरेखा होती है, जो आप अभिषेक से लेकर के और बीच में सारे काम करते हुए सारा टाइम गिन लेते हो, इसमें उसमें मेरा प्रोफेशन भी इंक्लूड हो जाता है। तो 1 घंटा तो मैं ही खराब कर देता हूं कई बार आपका, है नहीं करता? शायद वो 1 घंटा ही आपको आगे कई वर्षों तक इस भक्ति को बनाए रखने में काम आता है। तो इस तरह का मनोभाव लेकर के आप लोग जो ये विधान आदि कर रहे हैं, ये सब आपके लिए मंगल आशीर्वाद के लिए है। और ये आशीर्वाद आपको केवल मेरा ही नहीं है, स्वर्ग में आज आचार्य महाराज स्वर्ग में नहीं बैठे होंगे, वो कहाँ बैठे हैं? वो महामय नंदीश्वर द्वीप में वो भी देव बन करके पूजा कर रहे हैं, और वह भी वहां से देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो उन्हें भी आज ये आनंद आ रहा होगा कि आज इस तरह से ये सब भक्त लोग ये नंदीश्वर की पूजा कर रहे हैं। जिस नंदीश्वर की भक्ति आचार्य महाराज सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पढ़ा करते थे, इतना उन्हें नंदीश्वर की पूजा भक्ति के प्रति लगाव था। ऐसा यह लगाव आप सभी के अंदर भी उत्पन्न हो रहा है, यही हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। तो आज फास देह की फास सभाया, भैया माइक खोल दो। का रूपी वाया, ओम रे वरम स्पर्श नाम कर्म विमुख जिन बिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यम नृपांति रस्तन का रस क्षणिक सुहाया, श्री जी ने बर का रूप ही भाया। ओम ह्रीं वरम रस नाम कर्म विमुक्त जिन बिंबेभ्यो नमः। गंध देह का गुण ना भाया, श्री जिन बर का रूप ही भाया। ओम ह्रीं वरम गंध नाम कर्म विमुक्त जिन बिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यम नृपामिति वर्ण देह का गुण न भाया, श्री जिन बर का रूप ही भाया। ओम ह्रीं वरम वर्ण नाम कर्म विमुक्त जिन बिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यम नृपामिति नरक गति अनुपूर्व नशाया, श्री जिन बर का रूप ही भाया। ओम ह्रीं वरम नरक गत्यानुपूर्वी नाम कर्म विमुक्त जिन बिंबेभ्यो नमः। त्रियंज गति अनुपूर्व नशाया, श्री जिन बर का रूप ही भाया। ओम ह्रीं वरम त्रियक गति अनुपूर्वी नाम कर्म विमुक्त जिन बिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यम नृपामिति देव गति अनुपूर्व नशाया, श्री जिन बर का रूप ही भाया। ओम ह्रीं वरम देव गत्यानुपूर्वी नाम कर्म विमुक्त जिन बिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यम नृपामिति मनुज गति अनुपूर्व नशाया, श्री जिन बर का रूप ही भाया। ओम ह्रीं वरम मनुष्य गति अनुपूर्वी नाम कर्म विमुक्त जिन बिंबेभ्यो नमः। अग्र लघु भी आप न भाया, श्री जिन बर का रूप ही भाया। ओम ह्रीं अगुर लघु नाम कर्म विमुक्त जिन बिंबेभ्यो नमः। उपघाती पिति आप न भाया, श्री जिन बर का रूप ही भाया। ओम ह्रीं उपघात नाम कर्म विमुक्त जिन बिंबाय नमः। उपघाती पिति आप न भाया, श्री जिन बर का बिंबेभ्यो नमः। श्वासवासना आपको भाया, श्री जिन वर का रूप ही भाया। ओम ह्रीं उच्छ्वास नाम कर्म विमुक्त जिन बिंबेभ्यो नमः। विहाय गति भी आप न भाया, श्री जिन वर का रूप ही भाया। ओम ह्रीं वरम विहाय गति नाम कर्म विमुक्त जिन बिंबेभ्यो नमः। प्रत्येक शरीर आदि आप न साया, श्री जिन वर का रूप ही भाया। ओम ह्रीं वरम प्रत्येक शरीर आदि नाम कर्म विमुक्त जिन बिंबेभ्यो नमः। तीर्थंकर भी आप न भाया, श्री जिन वर का रूप ही भाया। ओम ह्रीं वरम तीर्थंकर नाम कर्म विमुक्त जिन बिंबेभ्यो नमः। हे जिन प्रभु कर्म न करते, कर्म बंध से रहते हुए, सदा सदा निष्कर्म भाव से स्व आत्म में तिष्ठ गए। कर्म और फिर कर्म फलों से मैं भी अपने भाव तजूं, इसी भाव से अर्घ चढ़ाता पूजा से निज आत्म भजूं। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत द्वितीय ददमुख पर्वत स्थित अकृत्रिम जिनाले शताष्ट जन्मेभ्यो नमः। अर्घ्यम नृपामिति ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की।
जब सेक्टर 11 में रोहिणी के प्रवास में हम उपस्थित थे, उस समय पर यह सब मॉडल टाउन की समाज वहाँ कुछ निवेदन लेकर के पहुँची थी और उसमें अष्टानिक पर्व को मनाने की भी बात थी और एक संत भवन का उद्घाटन करना है, ऐसी भी बात उस समय पर रखी गई थी। तो मैंने तो ये सोचा था कि जहाँ पर हम बैठते थे उसी के ऊपर कुछ और बना दिया होगा, और यहाँ आकर के देखा तो कुछ का कुछ और ही मिला। संत भवन अपने आप में इसलिए भी एक बड़ा कार्य होता है कि आचार्यों ने 4 प्रकार के दान करने के लिए कहा। आहार दान तो आप लोग करते ही हैं, आवास दान भी आचार्यों ने स्वयं लिखा है कि 4 प्रकार के दानों में एक बड़ा दान होता है, जिसके माध्यम से साधु संत आते हैं और अपनी साधना करते हैं। इस तरह के आश्रय प्रश्रय देने के लिए जो श्रावक लोग अपने धन का उपयोग करते हैं, वो हमारे द्वारा नहीं, पूर्व आचार्यों के द्वारा भी प्रशंसनीय रहे हैं और आचार्यों ने भी उनकी प्रशंसाएं की हैं। हम भी कर ही रहे हैं। इसीलिए यह समय आपको दिया जा रहा है। और जैसे मुझे ध्यान है, बाकी सब चीज़ें तो इन्होंने बाहर की सब बताई थी, ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन जो भीतर की चीज़ों मैं बताता हूँ आपको कि ठंड का समय था और उस समय पर जो ये आगे भवन है, इस भवन में उस समय पर प्रवचन सार की देशना भी लगातार चलती रहती थी और वही प्रवचन सार जो आगे चल कर के जन जन के लिए एक अद्भुत ज्ञान का स्रोत बना, उसका बहुत कुछ व्याख्यान यहाँ पर भी हुआ था और ये सब आगे बैठे हुए लोग उस समय पर भी आनंदित होते थे। तो मैं ये भी देखता हूँ कि जैसे साधु के लिए आचार्यों ने कहा है कि ज्ञान और ध्यान में लीन रहना, वैसे ही मुझे लगता है कि श्रावकों को दान में और मान में लीन रहना चाहिए। मान में नहीं, अरे दान से मान सम्मान तो बढ़ ही जाएगा। जैसे साधुओं के ज्ञान से उनका ध्यान बढ़ जाता है, ऐसे ही श्रावकों को दान से उनका मान सम्मान का मतलब यह है कि इस लोक में ही मान सम्मान नहीं, जो इस तरह के कार्य करते हैं उनका परलोक में भी यश होता है, उनको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ये भी धर्म की वृद्धि के लिए कारण होता है। और ये भी आचार्यों ने कहा है कि अच्छे सदग्रस्त को अपना मान सम्मान भी बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। मान सम्मान का मतलब ये नहीं है कि हम अपना अहंकार बढ़ाएं। मान सम्मान का मतलब ये है हम ऐसे कार्य करें जिससे कि हमारी प्रशंसा अन्य लोग भी करें और हमारे लिए इस तरह के कार्यों से एक ऐसा भाव बने कि हम और भी इस तरह के धर्म वृद्धि के कार्य आगे करते रहें। यह एक मान सम्मान कहलाता है। तो जिस तरह से ज्ञान से ध्यान की ओर बढ़ते हैं, ऐसे ही श्रावक लोग दान देकर के मान सम्मान की भी और यश की भी प्राप्ति करते हैं और इसमें भी उनके धर्म की वृद्धि ही होती रहती है। अहम करना या नहीं करना ये तो अपना मौलिक विषय है, लेकिन जो लोग दान देकर के प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं, उनके दान का फल न केवल इस लोक में काम आता है, पर लोकों तक भी काम देता रहता है। ये दान की प्रशंसा आचार्यों ने की है। इसलिए यह कार्य जो यहाँ पर हमें लगता था कि हम तो ठंड के दिनों में ठिठुरते हुए यहाँ पर जैसे तैसे प्रवचन करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये उसी ठंड की तपस्या का विस्तार है। जी महाराज, जी महाराज की जय। जो यहाँ पर एक अच्छा अद्भुत माहौल अब दिख रहा है और मुझे लगता है कि अब आप लोग आगे कभी भी किसी से भी निवेदन करोगे, अगर उन्हें भवन दिखा दोगे ना, तो शायद वो चतुर्मास करने का मन बना लेंगे।
तो हमने शुरुआत तो गुरुदेव आपसे की है। ठीक है, तो इस तरह से जो ज्ञान और ध्यान के लिए उपयुक्त चीजें होती हैं, साधुओं की चर्या के लिए उपयुक्त चीजें होती हैं, उनके प्रति श्रावक का अपना एक मनोभाव बना रहना, ये भी श्रवण संस्कृति जो चल रही है, श्रवण धर्म जो चल रहा है, उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए सभी श्रावकों को अपने दोनों प्रकार के धर्मों के माध्यम से अपनी वृद्धि करना चाहिए। एक तो पूजा ऊपर हो ही रही है और दान का काम नीचे हो ही रहा है। मुझे लग रहा है कि श्रावकों का जो धर्म, आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा दानम पूजा मुख्यम, दान और पूजा दोनों ही श्रावक के मुख्य धर्म हैं। तो इस समय पर आप जो ये सभी लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे लग रहा है पूजा भी कर रहे हैं, दान की भी अनुमोदना कर रहे हैं, पूरा पूरा श्रावक धर्म का पालन कर रहे हैं। इसी तरह के श्रावक धर्म का पालन उस समय पर भी बहुत से लोगों ने नए नए ढंग से शुरू किया था। अन्य बातों को बताने में आप ये भी बात बता सकते हैं कि बहुत से लोगों ने इस मॉडल टाउन जैसी जगह पर भी, जिसे मॉडर्न टाउन भी कह सकते हैं हम, नहीं कह सकते, ऐसा मॉडर्न टाउन, यहाँ पर भी लोगों ने उस समय पर जब मुनि महाराज के उपदेश सुने और उनकी चर्या आदि को देख करके उनके मन में ऐसे भाव आए कि लोगों ने इस तरह के भी व्रत लिए कि हम साल में इतने दिन शुद्ध भोजन करेंगे, साल में 100 दिन शुद्ध भोजन करेंगे। ऐसा व्रत का पालन करने वाले भी लोग अभी मॉडल टाउन में हैं। सुन रहे हो प्रमोद जी? हाँ, ये नहीं पता आपको? जो बातें हमें पता रहती है। और उनका मन ऐसा बना कि कल वो कह रही थी कि मैंने पिछले बार जो नियम लिया था उसका अभी तक पालन कर रही हूँ, साल में 100 दिन शुद्ध भोजन करने का, अब 200 दिन शुद्ध भोजन करने का नियम लेती हूँ। इस तरीके के भी लोग हैं, उनकी प्रशंसा कौन करेगा? तो ऐसे भी लोग हैं जो व्रतों का पालन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं। और कहना चाहिए घर घर में मुनि महाराज को ले जाना, घर घर में शुद्ध आहार निर्मित करके उन मुनि महाराज की चर्या करना कराना, ये सब काम भी एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक ऐसा काम था जो उस समय पर बहुत अच्छे ढंग से उसकी शुरुआत हुई थी, और उससे पहले शायद ये कुछ कम था या नहीं के बराबर था। ऐसे भी जो धर्म वृद्धि के कार्य हुए हैं, इन कार्यों को भी हम देखते रहते हैं और इस तरह के कार्यों की भी हम अनुमोदना करते हैं कि आप लोग इसी तरह के श्रावक धर्म का पालन करते हुए अपने आप को थोड़ा सा त्याग भाव की ओर भी, तप की ओर भी अगर आप बढ़ाते हैं तो ये भी साधुओं के द्वारा प्रशंसनीय हो जाता है। श्रावक की प्रशंसा करता है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है साधु श्रावक की प्रशंसा करे। ऐसे कार्य आप हमेशा करते रहें। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। ओम अरहम नमः। 2 लाइनें तो बोल देता हूँ, नहीं तो फिर वो भजन के बिना ये सब माहौल अधूरा सा रहेगा। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। और हमें लगता है कि शायद अब ये दिल्ली का ये लास्ट संडे है जो आपको यहाँ पर इस रूप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो कुछ भी सुनियोजित है वो सब आपको पता ही है। अगला संडे थोड़ा सा और आगे होगा, दिल्ली के बॉर्डर पे होगा दिल्ली में ही। बोलिए महावीर भगवान की। सिरजिन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि। जन मन हारी गण हरे हारी जम्य जरा भवे रोग हरि। तिथे आराणम दिव्य जोड़ी में जो। में धरी
सांसद मुख पदम पा 9 बार नमोकार। हाँ